गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, फिफ्थ लेसन ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि राइटर जो है इस कहानी का वो मिस बिम का विद्यालय जो है उसमें गया था, उसकी विजिट की थी उसने। वो कह रहा है कि पिछले सप्ताह तक मैंने जो है वो मिस बिम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं था। और पिछले सप्ताह जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक लड़की को जो है वो वहाँ पर 12 वर्ष की थी, इसके अलावा किसी को नहीं देखा। उसकी आंखों पर जो है वो पट्टी बंधी हुई थी और उसको एक उससे 4 साल छोटा लड़का जो है उसको ले जा रहा था। वो रुकी और ऐसा लगा कि उसने उससे पूछा कि कौन आया था। ऐसा लगा कि उसे मेरे बारे में वर्णन कर रहा था उस लड़के ने, छोटा लड़का जो साथ में था जिसको उसको लेके जा रहा था उस लड़की को। उसने उस लड़की को मेरे बारे में बताया, ऐसा लगा। फिर वे दोनों चले गए थे। मिस बिम लेकर कह रहा है कि वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था। अधेड़ उम्र की, रौबदार, दयालु और संवेदनशील। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, शरीर उसका थोड़ा गोलमटोल था, जो किसी भी घर की आदमी परेशान बच्चे को सांत्वना देने के लिए पर्याप्त था। मैंने उसको पढ़ाने के तरीकों के बारे में कुछ प्रश्न किए, जो कि मैंने सुना था कि बहुत सरल है, उससे ज़्यादा नहीं। जो कि आवश्यक है उन्हें चीज़ें करना सिखाने के लिए सरल वर्तनी मैडम ने बताया था, उस मिस बिम ने बताया था उसको कि उसको क्या क्या सिखाया जाता बच्चों को वहाँ पर। सरल वर्तनी, जोड़, घटाव, गुणा और लेखन, ये काम वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। इसके अलावा बाकी काम उन्हें पढ़कर, सुनाकर तथा मनोरंजक वार्तालाप के द्वारा करवाया जाता था। और इसके दौरान, वार्तालाप के दौरान या कोई कहानी सुनाने के दौरान या पढ़ाने के दौरान वे जो है वो बच्चे चुपचाप बैठ करके दोनों हाथों को शांत रखना सीखते हैं, ऐसा मैम ने बताया था। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। और फिर इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य उतना विचार सिखाना नहीं है जितना कि विचारशीलता सिखाना। मिस बिम ने बताया था कि इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य जो है वो उतना नहीं है जैसे कि विचारशीलता को सिखाया जाता है दूसरे विद्यालयों में। दूसरों के प्रति दयालुता को सिखाया जाता है, जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाया जाता है। यह मुख्य उद्देश्य इसका, इस विद्यालय का नहीं है। 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखने के लिए उसको कहा लेखक को, और लेखक खिड़की के पास गया और वहाँ से उसने देखा पीछे की तरफ, तो पीछे जो है वो उसको जो दिखाई दिया उसके बारे में मैम ने पूछा था कि आप क्या देख रहे हैं, और उसने कहा था कि मैं सुंदर मैदान देख रहा हूँ, बहुत सारे खुश बच्चे देख रहा हूँ। हालांकि मुझे देखकर दुख हो रहा है कि वे सब इतने स्वस्थ और फुर्तीले नहीं हैं, फुर्तीले एक्टिव नहीं हैं जैसे कि होने चाहिए। जैसे कि होना चाहिए। जब मैं अंदर आया, मैंने एक बेचारी लड़की को ले जाते हुए देखा था। ये पहले की बात बता रहा है, जब अंदर आया था तब कि उस मैम को, उसकी आंखों में कुछ समस्या है। अब मुझे उसी समस्या से प्रसिद्ध 2 और लड़कियां जो है पीछे की ओर दिखाई दे रही है उस मैदान में, और वहाँ एक और लड़की है जो बैसाखी का सहारा लिए अन्य को खेलते हुए देख रही है। वह कोई बेचारी अपाहिज लग रही है, ऐसा उसने जो पीछे देखा उस लेखक ने, वो उसने उस मिस बिम को बताया था पूछने पर। ठीक है। मिस बिम हंसी, अरे नहीं, उसने कहा वास्तव में लंगड़ी नहीं है, ये सिर्फ उसका लंगड़ा दिन है, बाकी भी कोई अंधे नहीं है, ये सिर्फ उनका अंधा दिन है। वे वास्तव में अंधे और लंगड़े नहीं हैं, ये उनके केवल दिन है। मैं नीचे बहुत अचंभित दिख रहा था, इसलिए वो दोबारा हंसी। तो ऐसा कहने पर कि इनके दिन है, अंधे के दिन है, लंगड़े के दिन है, तो इसको आश्चर्य हुआ लेखक को। तो मैडम जो है वो दोबारा हंसी थी। यह हमारी प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार की जो है वो गतिविधियाँ हमारी इस प्रणाली की, इस विद्यालय की प्रणाली का जो है वो महत्वपूर्ण भाग है। अपने बच्चों को दुर्भाग्य समझना और मूल्यांकन करना सिखाने के लिए हमने दुर्भाग्य का पवित्र बनाते कहा था कि उनको दुर्भाग्य जो होता है, शारीरिक अक्षमता जो होती है, उनको सिखाने के लिए हम
उनको खुद को जो है इनका भागीदार बनाते हैं, उनको खुद को जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। हर सत्र में हर बच्चे का एक अंधा दिन होता है, एक बगीर दिन होता है, एक घायल दिन होता है, एक मुक्त दिन होता है। अंधा दिन के दौरान उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और वह न झांकने के लिए वचनबद्ध होते हैं। रात में पट्टी रात में ही बांध दी जाती है ताकि वे सुबह अंधे ही जागे। इसका अर्थ है कि उन्हें प्रत्येक कार्य में सहायता की आवश्यकता होती है। बाकी विद्यार्थियों को उनकी सहायता करने का और उन्हें रास्ता दिखाने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। किसी लड़के को या लड़की को सत्र में एक एक दिन प्रत्येक के लिए, अंधे के लिए, लंगड़े के लिए, घायल के लिए एक एक दिन निर्धारित किया जाता है। एक एक दिन सभी को इस प्रकार से जो है बढ़ना पड़ता है और उनका एक हेल्पर जो है वो नियुक्त किया जाता है, रखा जाता है और उसको उत्तरदायित्व दिया जाता है, उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। इस प्रकार से वे बहुत कुछ सीखते हैं। अंधा भी जो अंधा वगैरह बनता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम बनता है, वो भी सीखता है और उसका सहायक जो होता है वो भी सीखता है। इसमें दुख की कोई बात नहीं, क्योंकि वास्तव में वे इस प्रकार से होते नहीं हैं। उनको केवल इस प्रकार से अभिनय करने के लिए कहा जाता है। मिस बीम ने कहना जारी रखा, हर कोई बहुत दयालु है और वास्तव में एक खेल के जैसा ही, वास्तव में एक खेल है, ये कोई दुख की बात नहीं है। दिन खत्म होने तक सर्वाधिक संवेदना रहित बच्चा भी समझ जाता है कि दुर्भाग्य क्या है। और जब सारे दिन इस प्रकार के जो है वो अंधे बने हुए, मुख बगीर बने हुए रहते हैं, तो कितना भी संवेदना रहित बच्चा भी होता है तो वो शाम होते होते काफ़ी कुछ जो है उसके बारे में सीख जाता है, जान लेता है उस दुर्भाग्य के बारे में। तो ये हमने कल तक जो है वो पढ़ा था। अब इससे आगे जो है वो मैम ने, मिस बीम ने और क्या बताया था वो हम आज की इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 11, 12, 13 और 14 में जो है वो पढ़ेंगे। तो स्टोरी क्या है देखिए। उसके आगे की कहानी जो है कुछ इस प्रकार से है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is most difficult. मैम कह रही है, मिस कह रही है कि अंधा दिवस जो है वो निश्चित रूप से सबसे खराब दिन होता है। अंधा बनना जो है वो सबसे खराब दिवस होता है। लेकिन उसने आगे बताया मैडम ने, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन कुछ बच्चों ने, वो मैडम कह रही है, इसमें कह रही है कि लेकिन कुछ बच्चों ने जो है वो मुझे बताया कि गूंगा दिवस है वो सबसे ज्यादा कठिनाई भरा होता है। मैडम ने कहा कि मैं समझ रही थी कि अंधा दिवस जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, अंधा बनने में जो बहुत सारा परेशानी आती है, अंधा होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन ये कह रही है कि कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि अंधे से जो है वो डम, गूंगा जो है वो बनना सबसे ज़्यादा कठिनाई भरा होता है। बच्चों ने बताया था कि वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स। उन्होंने बताया कि इसमें जब गूंगा बनता है, उसमें अंधा बनता है, उसमें तो जो है आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, तो इसलिए वो देख नहीं पाता। आगे आंखें खुलता है तो भी जो है वो आगे पट्टी होती है तो देख नहीं पाता। लेकिन इस गूंगे बनने में बच्चों के मुंह पर जो है वो पट्टी नहीं बांध सकते हम। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उनको स्वयं को जो है वो ये इच्छा शक्ति अंदर रखनी पड़ती है कि मुझे नहीं बोलना। हमेशा ये तैयार रहना पड़ता है कि मुझे बोलना नहीं है, मैं गूंगा हूँ। ऐसे हमेशा उसको जो है वो अपने को मजबूत रख करके इस प्रकार की इच्छा शक्ति अंदर रखनी पड़ती है। और उसमें तो भी जो है वो कभी न कभी जो है मुंह से शब्द निकलने का भय रहता है, इसलिए ये ज्यादा परेशानी भरा होता है। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। फिर उस मैडम ने, मिस बीम ने कहा था उस लेखक को कि आइए बगीचे में चलते हैं, आप खुद जो है वो वहां जाकर के देखिए कि बच्चे जो है वो किस प्रकार से जो है वो महसूस करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल
मिस बीम मुझे उनमें से ही एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास लेके गई गार्डन में। Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. वहाँ लेके गई उस लड़की के पास में और मिस बीम ने उस लड़की से कहा कि एक सज्जन पुरुष आए हैं, सज्जन व्यक्ति जो है वो आए हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा कह करके वो मैम जो है वो वहाँ से चले गए और ये दो जो है वो लेखक और वो लड़की जिसके पट्टी बंधी हुई थी वो दोनों रहे। डोंट यू एवर बी, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि आप कभी झांकती नहीं आंखों से जो है वो देखने का प्रयास नहीं करती बात? ओह नो, अरे नहीं, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये तो जो है वो एक धोखा होगा। जो मैं जिसका भी नहीं कर रही, जो बनी हूं इसके साथ ये उस पत्र के साथ धोखा होगा अगर मैं चुप करके जो है वो देखने का झांकने का प्रयास करूं तो, इसलिए मैं झांकने का प्रयास नहीं कर सकती। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ए ब्लाइंड। लेकिन मुझे पहले इतना मालूम नहीं था कि अंधा व्यक्ति जो होता है वो उसको इतनी परेशानियां होती है। जब मैं आज अंधा बनी तब मुझे ये चीजें मालूम हुई कि वास्तव में अंधा व्यक्ति जो होता है वो उसको कितनी परेशानियां आती है, कितना परेशान होता है, कितना दुखी होता है, वो मुझे ऐसा पढ़ने पर मालूम हुआ। यू कांट सी अ थिंग, तुम किसी चीज को नहीं देख सकते। जब अंधे होते हो तो आप किसी चीज को देख नहीं सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और प्रत्येक क्षण जो है वो आपको ये भय रहता है कि आप जो है किसी चीज से टकरा जाओगे। अंधे होते हैं उनको हमेशा जो है भय रहता है कि वो किसी चीज से जो है वो कभी भी टकरा सकते। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जब बैठते हैं तब जाकर के आराम होता है कि अब जो है वो कहीं नहीं टकराएंगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपके सहायक जो बनाए हुए हैं स्कूल में आपकी सहायता करने के लिए, तो क्या वो आपके प्रति दयालु रहते हैं? ऐसा लेकर ने पूछा। तो लड़की ने कहा वेरी, ठीक ठीक, अच्छी तरह से कह सकते हो, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेयर बी व्हेन इट वाज माइन। लेकिन हाँ, वो सहायक होते हैं, काइंड होते हैं, दयालु होते हैं हमारे प्रति, लेकिन उतने दयालु नहीं होते हैं जितना कि अब मैं जो है अंधा बनी हूँ। इसके बाद जब मेरा नंबर आएगा किसी का हेल्पर बनने का, किसी अंधे का हेल्पर बनने का मेरा जब नंबर आएगा, तब मैं जितनी दयालु होंगी, जितनी ध्यान रखने वाली होंगी, उतना वे नहीं होते हैं। Those that have been blind already are the best helpers। बताया इसने कि जो पहले अंधा बन चुका है, अंधे का अभिनय जो पहले कर चुका है, वो अच्छा सहायक बन सकता है। वो ही जो है वो अच्छा सहायक बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब जो है वो हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, जब हम खुद जो है किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं या ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आती है, तो हमें इस बात का अनुभव होता है कि उससे निकलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उस समस्या का समाधान जो है हम कर सकते हैं। ये बातें हमारे सामने समस्या आने के बाद जो है वो हमें मालूम होती है। और फिर जो है हम अगर कोई और व्यक्ति जो है उसी समस्या में फंसता है या कोई किसी और के सामने इस प्रकार की समस्या आती है, तो हमारे पास उस चीज़ का अनुभव होता है और हम जो है उसको आगे बढ़े के उस प्रकार से सहायता कर सकते हैं कि उसका समाधान क्या हो सकता है, किस प्रकार से जितनी जल्दी हो सके उस समस्या से निजात पा सकता है। तो ये भी इसी प्रकार है कि अंधा व्यक्ति अगर एक बार बन जाता है तो उसको मालूम है कि अंधा बनने पर क्या क्या समस्याएं आती है। तो जब वो हेल्पर बनेगा तो दूसरा जो अंधा बना है उसको जो है उसमें सहायता बेहतर तरीके से कर सकता है, उस व्यक्ति से बेहतर तरीके से जो कि अंधा अभी तक नहीं बना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी। ये बहुत भयानक होता है नहीं दिखना, पूरी तरह से दिख न पाना, ये जो है वो बहुत भयानक होता है। आई विश यू वुड ट्राई, और मैं
मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। वो लड़की कह रही है लेखक को कि आपको भी जो है ये ट्राई करना चाहिए। Shall I lead you anywhere? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं ले जाऊं, आप जाना चाहती हो कहीं, ऐसा लेखक ने पूछा। तो यह आज का आपका जो है वो कार्य था, इसका ट्रांसलेशन आप और समझ सको इन सेंटेंस को देख करके। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट एक ले लें, ताकि जो है वो आप फिर जो है इसको जूम करके देख करके आप खुद प्रयास कर सको। हालांकि किताबें आपके पास होगी, अगर नहीं है तो उसके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। और ध्यान से ये सुने, और हमेशा मैं जो है वो पीछे वाली जो स्टोरी जो जितनी आज तक जैसे पढ़ी, तो इसको कल वापस जो है मैं सुना करके जो है आपको इससे जोड़ता रहता हूँ, तो आपको स्टोरी जो है वो समझ में आती रहेगी। कोई मुश्किल नहीं है। विशेष प्रकार का विद्यालय भवन किस प्रकार से विशेष प्रकार का है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग क्या करवाया जाता है आपने जाना होगा। जैसे वीडियो लेक्चर आपने सुने और ट्रांसलेशन आपने सुना, तो उससे ये आपको मालूम हुआ होगा। और आगे भी जो है वो क्या होता है इसमें, कल जो है इस ट्रांसलेशन वाला जो भाग है उसको हम कंप्लीट करेंगे, इस कहानी को पूरा करेंगे, और उसके बाद कंप्रीहेंशन चेक वाले जो है क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे। तब तक जो है वो आपको ये पूरी विषय वस्तु भी समझ में आ जाएगी, और स्पेलिंग्स आपके तैयारी होंगे। और फिर इस ज्ञान के आधार पर जो हमने प्राप्त किया है, जो हमने ट्रांसलेशन सीखा है, जो स्टोरी हमने पढ़ी है, और जो स्पेलिंग्स हमें तैयार है हमारे, उसके आधार पर कंप्रीहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चंस है और जो भी एक्सरसाइज पीछे दी हुई है वो हम करेंगे और आसानी से कर पाएंगे इस ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है उसके आधार पर। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।